इसलिए अब हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो हमें पढ़ने हैं ये बेसिकली टोटल 15 रिएक्शन है, राइट। और ये सारे रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं और हमने इनमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, मीन्स अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन एक्टिव मेटल मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सब के साथ आपको पता है क्या होता है, ROH पे सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के मेटल है इनके साथ ये सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन H प्लस के साथ मिलके H2 गैस लिबरेट करेगा, तो ये बन जाएगा RO माइनस Na प्लस प्लस H2 गैस। क्लियर है। रिएक्शन विथ ग्रिग्नाइट रिएजेंट आपको पता है RMgx से R माइनस आएगा, अल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो H प्लस और R माइनस मिलकर RH बनेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड KHSO4 दे दे या NH4 दे दे या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 दे दे, या फिर रिएक्शन विथ Al2O3, रिएक्शन विथ THO2, ये तीनों ही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, आप अल्कीन में जाके स्टडी करें। डार्जेंस रिएक्शन पढ़ा है हमने, आप अल्काइल हैलाइड में स्टडी करें। रिएक्शन विथ PX3 रेड फास्फोरस एंड हैलोजन, ROH पे PX3 RX बनता है, फिर PCl5 के साथ भी RCl बनता है, HX के साथ RX बनेगा। ये सारे रिएक्शन हमने कहाँ पे पढ़ा है, तो ये हमने ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड में स्टडी किया, आप वहां पे पढ़े। रिएक्शन विथ रेड फास्फोरस एंड HI, आपको ये याद होगा, इसको बोलते हैं बाप रिएजेंट हम बोलते हैं। रेड फास्फोरस HI क्या करता है, किसी भी कंपाउंड को करस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो हमने ऑलरेडी स्टडी किया। फिर नेक्स्ट आते हैं एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन विथ एसिड डेरिवेटिव, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, चलिए देखेंगे ये सब। अल्कोहल का टेस्ट है यहाँ पे, टेस्ट ऑफ अल्कोहल में ल्यूकास टेस्ट ऑलरेडी पढ़ा है। ल्यूकास टेस्ट से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल ऑलमोस्ट टेस्ट नहीं देगा या फिर हीट करने में 20 to 30 मिनट्स टाइम लेगा। 2 डिग्री अल्कोहल 5 to 7 मिनट्स में वाइट टर्बिडिटी देगा, मीन्स 5 to 7 मिनट्स में टेस्ट देगा। 3 डिग्री अल्कोहल विद इन सेकेंड में टेस्ट देगा। सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मतलब अगर अल्कोहल पे अगर आप सोडियम ऐड करेंगे तो यहाँ से H2 गैस लिबरेट होगा, राइट। हैलोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे बाद में, विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ना है अपने को। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ विसिनल डायोल विथ HiO4 या फिर लेड टेट्रा एसीटेट, तो ये सब रिएक्शन हमें पढ़ना है, राइट। तो चलिए अपन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, पहले ये स्टडी करते हैं। जल्दी से ये लिख लीजिए, एक बार पूरा लिस्ट बना लीजिए आप, और हेडिंग देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो सबसे पहले अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल ले लूं, 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है RCH2OH, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस RCH2OH का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे पहले ये H2 रिमूव कर दीजिए, ये हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। तो पहले स्टेप में ये अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन आपको पता है, अगर अल्डिहाइड का भी फर्दर ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये बन जाएगा RCOOH, तो एसिड में जाएगा। मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड का भी अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा। चलिए अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल मीन्स RCHOH सिंगल बॉन्ड R, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल का अगर अपन ऑक्सीडेशन करें, जस्ट H2 रिमूव करिए तो ये बन जाएगा एक ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, इन दोनों को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा कीटोन, और आपको पता है कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल।
ये RCOH RR 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड OH है, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, देखिए हो क्या रहा था, यहाँ पे अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन और नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, 2 H2 रिमूव करिए, RCHO बन गया, राइट। यहाँ भी 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन रिमूव करिए एंड नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन रिमूव करिए, 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, RCOOR बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है। तो हमने सीखा क्या यार कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड में जाएगा, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद एसिड में कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये कीटोन में जाएगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। बहुत ही सिंपल है। तो हमें की पॉइंट क्या मिला कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अब ये अल्डिहाइड में जाएगा या फिर एसिड में जाएगा, ये डाउट आ सकता है। तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अल्डिहाइड पे जाके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्शन एसिड पे आके स्टॉप होगा। क्लियर है। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल है, आइदर माइल्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिएक्शन ऑलवेज कहां पे स्टॉप होगा, कीटोन पे जाके स्टॉप होगा। 3 डिग्री पे तो कुछ भी रहे ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। सिंपल है। अब से आपको डाउट आएगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। तो अल्कोहल के लिए मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, आपको ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनकी लिस्ट दे देता हूं। बेसिकली इसमें KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम है, राइट, हीट, तो ये स्ट्रॉन्ग है, या एसिडिक मीडियम है तो भी इसको स्ट्रॉन्ग ही मानते हैं। KMnO4 बेसिक मीडियम में तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन इसके साथ हीट लिखा हो, बेसिक मीडियम में हीट लिखना जरूरी है, अगर हीट है फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। थर्ड, अगर आपको कुछ ऐसा लिख से हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 दिख जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फोर्थ, K2Cr2O7H+ हीट, तो अगर ये मिल जाए तो फिर ये भी स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ, CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब आपको ये ऐसा दिख जाए कि एरो पे CrO3 है और CH3COOH है, एरो लिखा हो उसके ऊपर CrO3 नीचे CH3COOH एसिटिक एसिड है, तो अगर ये मिल जाए तो फिर ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं आप सबको पता है कि अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसको ये एसिड में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल को रिएक्शन ही नहीं होगा एंड अल्डिहाइड को ये एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल पे रिएक्शन ही नहीं होगा और अल्डिहाइड को ये एसिड में कन्वर्ट करेंगे। चलिए ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट। अब बात करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनका लिस्ट लेते हैं। बस आपको ये लिस्ट ध्यान में रखना है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। तो चलिए माइल्ड में अपन बात कर लेते हैं। पहला आपको याद रखना है पीसीसी। पीसीसी मीन्स पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, पाइरिडीन ले लीजिए 1 मोल पाइरिडीन, 1 मोल CrO3 क्रोमेट हो गया, और ये क्रोमेट HCl। तो ये सब 1 मोल रहेंगे, पाइरिडीन CrO3 एंड HCl, तो इसको बोलेंगे पीसीसी। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड इज पीडीसी, इसको बोलेंगे पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। पीडीसी भी बेसिकली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये होता है N होल ट्वाइस Cr2O7। थर्ड इज कॉलिन्स रिएजेंट। यहां पे आपको पाइरिडीन 2 मोल्स लेना पड़ेगा, बाकी सब 1 मोल ले। CrO3 प्लस आप CH2Cl2 ले लें। मतलब पीसीसी और ये कॉलिन्स रिएजेंट में फर्क क्या है, यहाँ पे पाइरिडीन 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल था। CrO3 यहाँ पे HCl की जगह पे CH2Cl2 हो गया। फिर फोर्थ सैरेट रिएजेंट। आपको ये सब नेम भी दिखे तो भी समझ जाना कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएजेंट। ये बेसिकली होता है पीसीसी इन CH2Cl2। मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, पीसीसी लेना है, इसमें CH2Cl2 ऐड कर दीजिए, मीन्स एक एक्स्ट्रा CH2Cl2 और रहेगा। तो ये क्या रहेगा, पाइरिडीन रहेगा प्लस CrO3 रहेगा प्लस HCl रहेगा प्लस CH2Cl2 रहेगा। इसको बोलेंगे सैरेट रिएजेंट। फिफ्थ वन जोन्स रिएजेंट। ये है H2CrO4 क्रोमिक एसिड इन एनहाइड्रस एसीटोन। एसीटोन आप समझते हैं CH3COCH3 एसीटोन है, और H2CrO4 को अगर आप एसीटोन में डालें तो ये जोन्स रिएजेंट बन जाता है। सिक्स्थ वन इज टोसाइल क्लोराइड TSCl प्लस DMSO प्लस हाइड्रोलिसिस, मतलब NaHCO3 भी ऐड कर सकते हैं आप। टोसाइल क्लोराइड प्लस डाइमिथाइल सल्फोक्साइड प्लस हाइड्रोलिसिस या NaHCO3 करते हैं तो भी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड सेवेंथ NBS। ये क्या करेंगे, अगर वीक है, ठीक, तो इनके बारे में लिख लेते हैं। 1 डिग्री को ये सारे 7 जो मैंने रिएजेंट लिखे हैं, ये 1 डिग्री को अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री पे तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो शायद थोड़ा सा पढ़ लें फिर याद हो जाएगा आपको। पहला है पीसीसी, दूसरा है पीडीसी, थर्ड कॉलिन्स रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, TSCl प्लस DMSO प्लस NaHCO3, और सेवेंथ है NBS। कुछ चलिए स्पेशल भी रिएजेंट है, इनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ स्पेशल देख लेते हैं रिएजेंट। फर्स्ट, कॉपर के साथ हीट और कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट। ये क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को
1 डिग्री को कन्वर्ट करेगा अल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा कीटोन में, लेकिन 3 डिग्री अल्डिहाइड को ये कन्वर्ट करेगा अल्कीन में। मीन्स इन दोनों से पता है क्या होगा, इन दोनों से तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, और यहां से डिहाइड्रेशन होगा। मतलब क्या है इसका, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये अल्डिहाइड में जा रहा है, मतलब सोचिए आप 1 डिग्री अल्कोहल मतलब RCH2OH, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होना है तो एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, दोनों H2 बाहर जाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल मीन्स RCHROH, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिर से H2 बाहर जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, H2 बाहर जा रहा है तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से ये डिहाइड्रोजिनेशन होगा। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्डिहाइड है, सॉरी अल्डिहाइड यार, अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल मीन्स मान लीजिए कुछ ऐसा है, RCOH CH2R लिख देता हूं R, या फिर चलिए आप CH3 मान लीजिए, नो प्रॉब्लम। 3 डिग्री है, अब ये अल्कीन में जाएगा, अल्कीन में कैसे जाएगा, एक OH बाहर जाएगा और एक H बाहर जाएगा, और ये बेसिकली कन्वर्ट होगा RCR डबल बॉन्ड CH2 में, अगर आप कॉपर के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं OH और H बाहर जा रहा है, अल्कीन बन रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन है। क्लियर है क्या? तो बेसिकली आप कॉपर के साथ हीट करिए तो आप बता सकते हैं, इस रिएक्शन से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को। अगर अल्डिहाइड बन रहा है मीन्स वो 1 डिग्री अल्कोहल है, किसी भी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट किया, कीटोन बना मीन्स वो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर किसी भी अल्कोहल को मैं कॉपर के साथ हीट कर रहा हूँ और अल्कीन बन रहा है मीन्स ये 3 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है? चलिए फर्स्ट के बाद सेकेंड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, इसमें स्पेशल ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल को तो ये एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री को इनके साथ नो रिएक्शन। ये ध्यान रखिए, पहला तो आप कॉपर के साथ हीट ध्यान रखिए, सेकेंड याद रखें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, थर्ड है थर्ड इज MnO2। इसके बारे में ध्यान रखें, अगर आप अल्कोहल है और MnO2 के साथ हीट करेंगे तो ये क्या होगा, इट ऑक्सीडाइजेस ओनली allylic, benzylic and प्रोपरगाइलिक अल्कोहल। आपको अलाइलिक, बेंजाइलिक और प्रोपरगाइलिक क्या होता है मैं आपको पहले ही समझा दूं। देखिए C डबल बॉन्ड C से अटैच्ड कार्बन है और इससे अटैच्ड OH है, राइट। तो यार इस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक, इस कार्बन को बोलते हैं अलाइलिक। V मीन्स विनाइलिक, पता होगा आपको। डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक बोलते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन को अलाइलिक बोलते हैं। अलाइलिक कार्बन से अगर OH अटैच है तो इसको बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। क्लियर है? अब ये बेंजाइलिक क्या होता है, ये जो बेंजीन का कार्बन है फिनाइल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं फिनाइलिक। फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन, फिनाइलिक कार्बन। तो फिनाइल रिंग में जो कार्बन होगा इसको बोलेंगे फिनाइलिक कार्बन। फिनाइलिक कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन पे अगर OH अटैच होगा इसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। प्रोपरगाइलिक क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C का नेक्स्ट कार्बन, अगर इस पे OH अटैच है
तो ये हो जाएगा बेसिकली प्रॉपर गाइलिक अल्कोहल। आई होप आपको समझ में आएगा। अलाइलिक अल्कोहल मीन्स अलाइलिक कार्बन पे OH अटैच, बेंजाइलिक कार्बन मीन्स बेंजाइलिक कार्बन पे OH अटैच। प्रॉपर गाइलिक क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C का नेक्स्ट कार्बन प्रॉपर गाइलिक होता है, इस पे अगर OH अटैच है तो ये प्रॉपर गाइलिक अल्कोहल होगा। क्लियर है? तो इनमें ध्यान रखें, ये सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक, बेंजाइलिक और प्रॉपर गाइलिक अल्कोहल को ही ये ऑक्सीडाइज करेगा, और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ध्यान रखें। माइल्ड मतलब 1 डिग्री को किस में ऑक्सीडाइज करेगा? अल्डिहाइड में। जैसे एग्जांपल देखते हैं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH पे MnO2, यहाँ पे सोचें, ये देखिए अलाइलिक कार्बन है, तो अगर अलाइलिक कार्बन पे OH अटैच है तो ये कन्वर्ट होगा और इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा MnO2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO। ये फिर से बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन पे अगर OH अटैच है तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन पे CHO। ये फिर से प्रॉपर गाइलिक अल्कोहल है, तो ये फिर से OH जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, तो ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C CHO। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, इसका नेक्स्ट कार्बन फिर से ये अलाइलिक कार्बन है, अलाइलिक अल्कोहल है, ये अलाइलिक अल्कोहल नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अलाइलिक बेंजाइलिक प्रॉपर गाइलिक अल्कोहल नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। इस 2 डिग्री है, कीटोन में जाएगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O COH। आई होप इतना समझ में आया होगा। थर्ड के बाद नेक्स्ट आते हैं ओपेनर ऑक्सीडेशन। फोर्थ, ये ध्यान रखिए, ये MPV रिडक्शन पढ़ा था हमने रिडक्शन में, उसका जस्ट ये रिवर्स रिएक्शन है। तो मैं लिखता हूं इट इज रिवर्स ऑफ MPV रिडक्शन। मीन्स वहां पे जो रिडक्शन में प्रोडक्ट बनता था, ऑक्सीडेशन में उसका रिवर्स बनेगा। मीन्स यहाँ पे रिएक्शन क्या है? CH3 CH2OH, रिएजेंट याद रखें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्सी ऑक्साइड एंड एसीटोन ले लिया, तो क्या होगा? ये जो अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होगा और ये जो एसीटोन है कीटोन है ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके CH3 CHO में जाएगा, प्लस ये वाला पार्ट CH3 CHOH CH3 में, इसका तो रिडक्शन हो गया, लेकिन इसका इस अल्कोहल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। इसको बोलते हैं ओपेनर ऑक्सीडेशन। एक चीज आप ध्यान रखें, जितने भी मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया इनमें से KMnO4 K2Cr2O7 और NBS, KMnO4 K2Cr2O7 और NBS, इन तीनों से थोड़ा सा आप सतर्क रहें। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं, आपको पता है। KMnO4 डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा? K2Cr2O7 डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा? NBS से अल्कीन का रिएक्शन, तो क्या करता है? अल्फा हेलोजिनेशन करता है। तो अगर NBS है, अल्कोहल है, तो ध्यान रख लें एक बार कि डबल बॉन्ड कहीं है क्या। मतलब मान लीजिए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH है और आपको K2Cr2O7 दे दे हाई टेम्परेचर, तो ये तो एसिड में जाएगा, लेकिन ये C डबल बॉन्ड C भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, तो नोट में पॉइंट लिख लीजिए आप, KMnO4 K2Cr2O7 एंड NBS, KMnO4 K2Cr2O7 and NBS affect double bond and triple bond.
अफेक्ट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ट्राई करिए आप ये। एक चीज ध्यान रखना, K2Cr2O7H प्लस कोल्ड रहे, ठीक ना, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चाहे तो आप लिख लेना ये कोल्ड KMnO4H प्लस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हॉट रहेगा तो फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। चलिए आपको ये ट्राई करना है। चलिए यहाँ पे आते हैं, KMnO4 एसिडिक मीडियम, तो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग है तो ये एसिड में ले जाएगा, ये हो जाएगा CH3COOH। कॉपर के साथ हीट करेंगे PDC, कॉपर के साथ हीट करेंगे तो जस्ट डीहाइड्रोजनेशन होगा, CH3CHO बनेगा, यहाँ पे CH3CHO, यहाँ पे PCCC जोन से सबके साथ CH3CHO। MnO2 के साथ नो रिएक्शन बिकॉज ये अलाइलिक बेंजाइलिक या प्रोपर गाइलिक नहीं है, नो रिएक्शन। CrO3H प्लस, आपको पता है CrO3 और H प्लस मीन्स वही एसिडिक एसिड था, CrO3 और एसिड रहे तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी किसमें जाएगा CH3COOH। HNO3 के साथ ये भी सेम प्रोडक्ट, याद है। यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ 3 डिग्री पे अगर कॉपर हो, बाकी कोई रिएजेंट रहे तो नो रिएक्शन, लेकिन कॉपर के साथ डिहाइड्रेशन होता है। H और OH निकालिए यहाँ से, CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है। PCC के साथ रिएक्शन देखते हैं। PCC यार माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर ये इसको क्या करेगा, अल्डिहाइड में, इसको कीटोन में, इसको अल्डिहाइड में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ये CHO सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कीटोन, ये हो जाएगा CHO। KMnO4H प्लस रहे, ये K2Cr2O7, KMnO4H प्लस ये COOH में जाएगा 1 डिग्री, ये कीटोन में जाएगा, तो ये बन गया COOH सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये कीटोन, राइट। यहां पे देखिए
अब ये डबल बॉन्ड है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, आपको याद है कुछ, ये भी COOH में जाएगा, COOH, ये वाला पार्ट भी COOH सिंगल बॉन्ड, ये पार्ट भी COOH। देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल KMnO4 के साथ COOH में जाता है, और ये अल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, ये भी ब्रेक करोगे COOH में, तो ये COOH सिंगल बॉन्ड COOH। एक और प्रोडक्ट COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इससे भी सेम चीज मिलेगा। कॉपर के साथ हीट करोगे तो यार ये अल्कीन को कुछ नहीं करेगा, 1 डिग्री को किस में ले जाएगा, अल्डिहाइड, 2 डिग्री को कीटोन, मीन्स कॉपर के साथ हीट करोगे तो यही वाला प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है, 2 डिग्री को कीटोन में MnO2 के साथ हीट करोगे तो यार ये C डबल बॉन्ड C दिख रहा है, ये अलाइलिक है, ये भी अलाइलिक है, दोनों अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर देगा, तो MnO2 के साथ CHO डबल बॉन्ड, बाकी ये अल्कोहल एज इट इज रहेगा, एक बार देख लीजिए। तो चलिए ये था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विथ एसिड डेरिवेटिव। राइट, तो देखो यार एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, RCOOZ है और मान लो यहाँ पे R-OH है, ठीक। तो ये रिएक्शन आप भी लिख सकते हो, R-OH क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से बाहर जाएगा। राइट, तो बाहर क्या जाएगा, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, यहाँ से Z बाहर जाएगा और यहाँ से H बाहर जाएगा, निकालो और आंसर निकालो यार, RCOOR' प्लस HZ, ये हमारा जनरल रिएक्शन है। क्लियर है। चलिए सेकेंड थिंग, अगर मैं आपको ऐसी रिएक्शन दे दूं RCOOCl प्लस R-OH, अब आप खुद से बना सकते हो यार, यहां से क्या रिमूव करोगे Cl, यहां से क्या रिमूव करोगे H, ये क्या बनेगा RCOOOR' प्लस HCl। क्लियर है। थर्ड RCOOH, अगर एसिड भी आ जाए प्लस R-OH, तो यहां से H यहां से OH निकालो और बना लो यार RCOOR' प्लस H2O। आई होप कि किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए फोर्थ रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR प्लस R-OH, क्या करोगे आप, फिर से ये अब Z बन गया, Z और H बाहर निकालेंगे, शॉर्टकट करो यार, तो ये बन जाएगा RCOOR' प्लस यहां से H और ये मिलके ये बन जाएगा RCOOH। सिंपल सा रिएक्शन है यार, राइट। इसी रिएक्शन को, ये जो RCOOH और R-OH है, एस्टर बन रहा है, तो इसी को अपन, इस रिएक्शन को वैसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एसिड और अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं, इसको रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। राइट, चलिए मैं कुछ और रिएक्शन लिख देता हूं। फिफ्थ RCOOZ प्लस R-OR डैश, अगर आप AlCl3 के साथ हीट करोगे तो ये बन जाएगा RCOOOR' प्लस R-Cl। यहां से R' और Z बाहर जा रहा है, सॉरी R-Z बनेगा, तो Z इज Cl मतलब हैलोजन, या फिर OC डबल बॉन्ड OR। ये रिएक्शन तो ध्यान रखें, RCOOZ के साथ अगर ईथर है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करोगे
तो ये आर डैश जेड प्लस आर सी डबल ओ आर डैश है, तो कुछ ऐसे रिएक्शन है, इसलिए आप ये ट्राई करिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस ई टी ओ ई टी एल सी एल थ्री के साथ हीट किया। सेवेंथ इज आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस ई टी ओ ई टी ईथर है, एल सी एल थ्री के साथ हीट किया। आप रिएक्शन बताइए क्या बनेगा। चलिए खुद से सोचिए आप। चलिए यहां पे देखते हैं, यहाँ पे Cl और Et बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा आर सी डबल ओ ई टी प्लस ई टी सी एल। यहाँ पे आर सी डबल ओ ई टी ये बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ई टी प्लस ए टी ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये बनेगा। आई होप इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आता है, नेक्स्ट इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पे आप विक्टर मेयर टेस्ट से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लिखिए इसमें कि इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड it is used to differentiate 1 degree 2 degree and 3 degree alcohol। क्लियर है। तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन क्या हुआ, पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का रिएक्शन दूंगा। आरओएच पे पहले मैं रेड फॉस्फोरस फर्स्ट स्टेप में प्लस I2 ये ऐड करूंगा, तो रेड फॉस्फोरस एंड I2 से आपको पता है RI मिलेगा, राइट। फिर इस पे नेक्स्ट स्टेप होगा आप AgNO2 ऐड करें, आपको पता है क्या मिलेगा, RNO2 मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद आपको HNO2 ऐड करना है, ये स्टेप है। HNO2 का स्ट्रक्चर मतलब N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, आपको कुछ कंपाउंड मिलेगा X, देखते हैं X मतलब आप समझना, ये चलो A लिख देता हूं, ये मत समझना कि रिएक्शन नहीं हुआ। ये जो कंपाउंड A मिला, अब इस पे आप फिर से NaOH ऐड करें, फिर आपको यहाँ पे कुछ कलर मिलेगा। तो रिएजेंट कौन कौन से हैं, पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। पहले रेड फॉस्फोरस I2 अल्कोहल को ये अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर AgNO2 इसको RNO2 में कन्वर्ट करेगा, फिर HNO2 देखेंगे रिएक्शन कैसे होगा, फिर इसके बाद NaOH ऐड करने से आपको कलर मिलेगा। तो अगर कलर रेड कलर का मिला तो वो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर ब्लू कलर मिला तो 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। पहले आप ये रिएजेंट एक बार फिर से लर्न करें, फिर मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से पढ़े आप। सबसे पहला क्या है, रेड फॉस्फोरस एंड I2, ROH पे रेड फॉस्फोरस एंड I2 क्या बनेगा, RI, फिर RI पे AgNO2 क्या बनेगा, RNO2, RNO2 पे HNO2 कुछ कंपाउंड A बनेगा, फिर इस पे NaOH से कलर मिलेगा, अगर रेड कलर है तो 1 डिग्री अल्कोहल, ब्लू कलर है फिर 2 डिग्री अल्कोहल, रिएक्शन ही नहीं हो रहा, फिर ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता, समझने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है RCH2H 1 डिग्री अल्कोहल है। सबसे पहले अगर मैं इस पे रेड फॉस्फोरस एंड I2 ऐड करूंगा तो ये बनेगा RCH2I। अब इस पे अगर मैं AgNO2 ऐड कर दूं, RI पे AgNO2 RNO2 बनेगा, तो बन जाएगा RCH2NO2। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा HNO2 ऐड करना।
HNO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब ये NO2 के बगल में 2 हाइड्रोजन है, आपको बस की पॉइंट ये है यहाँ से वाटर निकालना है। क्या निकालना है? वाटर निकालना है। तो यहाँ से फिर से बोलो, HNO2 के साथ रिएक्शन वाटर निकालना है, ये बस लाइन याद रखें। क्या करना है आपको? वाटर निकालना है। तो की पॉइंट ये है नाइट्रोजन NO2 के बगल वाला जो कार्बन दिख रहा है इस पे 2 हाइड्रोजन है, H2 यहां से मिलेगा, यहां से ऑक्सीजन मिल जाएगा। मींस मैं इस HNO2 को कैसे लिखूंगा? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां से H2O रिमूव कर दो, क्या बनेगा ये? R C सिंगल बॉन्ड NO2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। नेक्स्ट है हमारा NaOH। NaOH बेस है, OH माइनस, इसका H प्लस के साथ R C डबल बॉन्ड N O माइनस Na प्लस और यहाँ पे NO2। इसका कलर रेड होता है, इसलिए आपको रेड कलर मिलेगा। आई होप क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पे 2 डिग्री अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल मीन्स R CH OH R। सबसे पहले तो आप रेड फॉस्फोरस प्लस I2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा R CH R I। फिर इस पे आप AgNO2 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? R CH R NO2। नेक्स्ट स्टेप में आप HNO2 ऐड करेंगे, की पॉइंट वही है हमारा, यहाँ से वाटर निकालना है। NO2 के जो से अटैच्ड कार्बन इस पे एक हाइड्रोजन है, H2 निकालना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या आएगा? OH आएगा। तो HNO2 को मैं ऐसे लिखूंगा N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ से H2 निकाल लीजिए। बस आप याद रखो की पॉइंट ये है कि H2 बाहर निकालना है, तो ये बन जाएगा R CR सिंगल बॉन्ड NO2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब ये NaOH में ये जो कलर शो करता है ये ब्लू कलर शो करता है, इसलिए 2 डिग्री ब्लू कलर शो करेगा। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता RCOH RR तो रेड फॉस्फोरस I2 के साथ ये बन जाएगा RCRR, यहाँ पे आयोडीन। फिर AgNO2 के साथ RCRR NO2 ये मिलेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप HNO2 के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पे कार्बन के पास कुछ है ही नहीं, तो ये HNO2 के साथ नो रिएक्शन। आपको याद है ना की पॉइंट ये यार कि यहाँ पे HNO2 के साथ H2O बाहर जाएगा, तो यहाँ पे NO2 से अटैच्ड जो कार्बन इस पे कुछ, इसके पास कुछ है ही नहीं, ना ही हाइड्रोजन एक है ना 2 है, तो फिर H2O नहीं बाहर जा सकता, मीन्स रिएक्शन होगा ही नहीं। इसलिए अगर यार 1 डिग्री अल्कोहल है तो फिर रेड कलर, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ब्लू कलर, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन। ये जो टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, ये आप नाइट्रो अल्केन के लिए भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, ये जो नाइट्रो अल्केन है 1 डिग्री, इस पे अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट नहीं करना है। नाइट्रो अल्केन के लिए रिएक्शन सिर्फ ये है, विक्टर मेयर टेस्ट ये है, समझो नालायकों। अगर नाइट्रो अल्केन है, अगर आपको विक्टर मेयर टेस्ट करना है तो यहां से स्टार्ट नहीं करना है, आप यहाँ पे ऑलरेडी हो, बस HNO2 ऐड करिए और NaOH ऐड करिए। तो अगर आप 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, अगर HNO2 ऐड किया, NaOH ऐड किया, रेड कलर, तो 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन। 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, NO2 देखिए 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन पे अगर HNO2 और NaOH ब्लू कलर, 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन पे HNO2 का नो रिएक्शन। तो ये आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि लिख लीजिए नोट में कि सेम टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन। सेम टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन। क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।